श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। श्री शिवाय बोलो। नमस्तुभ्यम। आती कि नहीं आती? नमस्तुभ्यम। अरे जम के तो बोलो। शिवाय नमस्तुभ्यम। आती है ना। श्री श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। श्री 13 अक्टूबर की पढ़ना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तारकासुर को मालूम नहीं पड़ा कि कैसे दिन निकलते गए निकलते गए निकलते श्री गए। शिवाय नमस्तुभ्यम। एक श्वेत पुष्प श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तारकासुर तोड़ कर लेकर आए। नमस्तुभ्यम। तारकासुर को नहीं मालूम था कि श्राद्ध पक्ष में शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन आज तारकासुर श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हैं। श्री शिवाय ये नमस्तुभ्यम। तारकासुर को ज्ञात श्री है। शिवाय नमस्तुभ्यम। तारकासुर को नहीं मालूम कि शिवरात्रि है श्री शिवाय श्राद्ध नमस्तुभ्यम। पक्ष की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके स्मरण में नहीं आ पाया कि ये श्राद्ध पक्ष श्री की शिवाय शिवरात्रि। नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय उसके स्मरण में नहीं आया कि ये शिवरात्रि कितनी मूल होती है, कितनी महत्ववान। नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की कथा कहती है भाई, शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि का स्मरण जरूर श्री करिए। शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी नारी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 32 साल भी शादी को हो गए हों और संतान नहीं हो रही, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 30-35 साल हो गए, शिवाय नमस्तुभ्यम। 32 साल हो गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 28 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो शिवाय गए नमस्तुभ्यम। और संतान का सुख शिवाय नहीं। नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि की बड़ी महत्वता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़ी शिवरात्रि का बड़ा महत्व। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तारकासुर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जान नहीं पाए कि आज श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है। केवल एक श्वेत पुष्प, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। केवल एक सफेद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तारकासुर ने श्री शिवाय लेकर आए नमस्तुभ्यम। और बाबा देवादिदेव महादेव का जो स्वरूप था, भगवान शंकर का जो स्वरूप था, उस स्वरूप पर देवादिदेव महादेव ने शिव जी के चरणों में एक पुष्प समर्पित। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय एक सफेद पुष्प, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक श्वेत पुष्प शिवाय नमस्तुभ्यम। देवादिदेव महादेव को समर्पित कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसका फल क्या हुआ? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग भी निवेदन है, प्रयास करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले देख लेना, शायद हमारे हिसाब से तो 13 अक्टूबर को शिवरात्रि होना चाहिए। शिवाय नमस्तुभ्यम। और भी आपके यहाँ के विद्वज्जन पंडित जन से पूछ लेना, नहीं तो पंचांग में या कैलेंडर में देख लेना नमस्तुभ्यम। कि श्री शिवाय अक्टूबर की श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि कब की है। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कथा पंडाल में जो दिल लगाकर और ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों से निवेदन, प्रयास करना। शिवाय नमस्तुभ्यम। एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय बाबा देवादिदेव महादेव को 13 अक्टूबर को अगर शिवरात्रि है तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन नमस्तुभ्यम। बाबा देवादिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प श्री शिवाय समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर बाबा देवादिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिसके यहाँ पर नमस्तुभ्यम। विद्वज्जन ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज्यादा है या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा या तकलीफें ज्यादा हो रही हैं, कोई बड़ी बीमारी ने अगर घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद श्री शिवाय तुम्हें जो बड़ी बीमारी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसकी श्री शिवाय जब शिवरात्रि पर आप समर्पित कर दो, 1 महीना पूर्ण हो जाए, अगले महीने की शिवरात्रि आए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जाएगी अक्टूबर की, फिर अगले महीने की जब शिवरात्रि आए तो उसके पहले आपकी जो बीमारी है उसकी एक बार जांच कराना। बाबा देवादिदेव महादेव उस बीमारी को समाप्त जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर का जो श्राद्ध पक्ष का जो शिवरात्रि है उस पर जो श्वेत पुष्प की परिभाषा, उसको हमें जानना। नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय उस नमस्तुभ्यम। परिभाषा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने
एक अवतार लिया था जिसका नाम था श्री विषकपी अवतार। शिवाय नमस्तुभ्यम कौन सा अवतार है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विषकपी अवतार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिसको लोग वृषकपी अवतार भी कहते हैं। श्री शिवाय कोई उसको विषकपी कहता है, श्री शिवाय कोई उसको नमस्तुभ्यम। वृषकपी अवतार कहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब भगवान शिव जी ने और भगवान नारायण ने दोनों ने मिलकर इस सुंदर रूप को धारण करा था, कपी का मुख धारण करा था और एक असुर का संहार। नमस्तुभ्यम श्री शिवाय श्राद्ध पक्ष में कपी अवतार का महत्व क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विषकपी अवतार की महत्वता क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देव पितर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण में शिवाय नमस्तुभ्यम अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन शिवाय नमस्तुभ्यम वृषकपी श्री शिवाय विषकपी नाम लेकर नमस्तुभ्यम एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर शिवाय नमस्तुभ्यम या गुड़, नमस्तुभ्यम थोड़ा सा चावल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम थोड़ा सा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपी नमस्तुभ्यम या विषकपी शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में। श्री शिवाय भगवान शिव और भगवान शंकर का और नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान शिव और नारायण का मिलन से 3 अवतार हुए थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 3 अवतार हुए हैं। एक हरिहर अवतार भी भगवान शंकर और नारायण के मिलन से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक वृषकपी अवतार भी नारायण और शिव के मिलन से। नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो जो वृषकपी अवतार है नमस्तुभ्यम भगवान शंकर और एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान नारायण और भगवान शंकर के मिलन से शरम्भेश्वर अवतार भगवान शंकर का और नारायण का मिलकर हुआ है। शरम्भेश्वर, ये 3 अवतार नारायण और शिव जी मिलकर बने हैं। 3 अवतार भगवान शंकर ने नारायण के साथ मिलकर श्री शिवाय शरीर एक बनाया, दोनों मिल गए, एक शरीर बनाकर नमस्तुभ्यम जगत का कल्याण। शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय रोटी हो तो रोटी, पूड़ी हो तो पूड़ी, पराठा हो तो पराठा, जो तुम बनाए हो उसमें थोड़ा सा मात्रा दूध चावल की या खीर की, थोड़ी सी मात्रा गुड़ की, और वृषकपी या विषकपी अवतार का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपी का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं आती। श्राद्ध पक्ष का ये स्वरूप है विषकपी अवतार। एक बार सब बोलेंगे, बोले विषकपी भगवान की। अब नाम आप लोग ले जिससे आप लोगों को याद हो जाए। बोलिए शिवाय नमस्तुभ्यम विषकपी भगवान की। आप विषकपी बोल सकते हो, वृषकपी भी बोल सकते हो, वृषकपी भी बोल सकते हो और विषकपी भी बोल सकते हो, दोनों नाम में से कुछ भी। हाँ, अगर आप नेट पर सर्च करोगे या आजकल लोग क्या है, कथा सुनने के बाद नेट पर जल्दी सर्च करते हैं, तो गूगल आदि पर सर्च करोगे तो विषकपी भी आ सकता है, वृषकपी भी आ सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पुराण में अगर ढूंढोगे, शिव पुराण के अंतर्गत या स्कंद पुराण में या गर्ग संहिता में या कूर्म पुराण में, नमस्तुभ्यम बरहा पुराण में अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें वृषकपी और विषकपी कोष्टक में बना हुआ है। नमस्तुभ्यम पहले आएगा विषकपी, फिर कोष्टक में आएगा वृषकपी। नमस्तुभ्यम श्री शिवाय उस नमस्तुभ्यम अवतार का स्मरण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फिर से नाम बोलो, क्या नाम बोलना है? श्री शिवाय विषकपी, श्री या तो शिवाय विषकपी बोल लें या श्री वृषकपी। शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देव पितर कथा का ये सबसे सुंदर संवाद है श्री विषकपी अवतार। नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अब तारकासुर ने विचार करा कि मेरे पिता बजरंगासुर का गति कैसे हो, तो वो एक पुष्प, सफेद पुष्प को तोड़कर उसको नहीं भान किया शिवरात्रि, उसको भान ही नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसके स्मरण में नहीं है किया शिवरात्रि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय फूल तोड़ा,
देवादिदेव महादेव के चरणों में समर्पित करा। श्री शिवाय नमः शिव जी के नेत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शंकर भगवान ने नेत्र खोलते से तारकासुर से पूछा, तुझे क्या चाहिए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तारकासुर कहता है, मेरे श्री पिता शिवाय नमस्तुभ्यम बजरंगासुर की गति नहीं हुई है, वो श्री भटक। शिवाय नमस्तुभ्यम मेरी माता श्री शिवाय जब नमस्तुभ्यम सोती है उनके शिवाय स्वप्न में मेरे पिता आते श्री हैं। शिवाय नमस्तुभ्यम मेरी माता शिवाय नमस्तुभ्यम वन में घूमती है, शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे पिता उसके पीछे चलते हुए शिवाय दिखते हैं। नमस्तुभ्यम कभी कभी शिवाय पितर, नमस्तुभ्यम कभी कभी शिवाय पूर्वज, नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमको ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं और मुझे कोई देख रहा श्री है। शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं चल रही हूँ, मेरे पीछे कोई चल रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कभी कभी ऐसा भान होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है, कोई मेरे आगे चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है, तो उसके लिए यहाँ तारकासुर कह रहा है कि मेरी माता को मेरे पिता, मेरे पूर्वज नजर आते हैं, मेरे पिता की गति कैसे हो जाए। तब भगवान शंकर कहते हैं कि तारकासुर, एक तो तू असुर है, तू राक्षस है, और राक्षस होने के साथ साथ तू अपने पिता की गति की बात कर रहा है, ये तो मुझे हंसी आने वाली बात है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक राक्षस कहे शिवाय नमस्तुभ्यम कि मेरे पिता का मोक्ष हो जाए, तो ये तो बड़ी हंसी की शिवाय बात है। नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय ये तो बड़ी विचित्र बात है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर तुम पूछ रहे हो, शिवाय नमस्तुभ्यम श्री भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा कि तुम्हारे पिता की गति के लिए तुम ब्राह्मण भोज, संत भोज, गुरु भोज, दरिद्र भोज ये क्यों ना करते? श्री शिवाय तारकासुर ने कहा, मैंने पूरी पृथ्वी को निमंत्रण दिया, कोई मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया। सबको भय लगा कहीं मैं मांस ना मिला दूं, गलत पदार्थ ना मिला दूं, गलत चीजें ना मिला दूं, उसका स्मरण ना हो जाए, इसलिए कोई मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया। शंकर जी उसी समय पर कहते हैं, तेरे पिता की गति के लिए नंदी तुझे ज्ञान दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान ने नंदी की ओर इशारा करा। नंदी ने तारकासुर से कहा, सुन तारका, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय अगर अपने पूर्वजों को जल नहीं दे सकते, अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं कर सकते, अपने पूर्वजों के लिए भोजन नहीं करा सकते, अपने पूर्वजों के लिए कोई तुम भाग नहीं दे सकते, अपने पितरों के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो नंदी ने तारकासुर से कहा, एक मुट्ठी दुर्बा घास उखाड़ कर किसी गाय को खिला देना, उससे भी तेरी पिता की, तेरे पूर्वज की मुक्ति गति निश्चित है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये नंदी का ज्ञान है, ये नंदीश्वर का ज्ञान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 16 दिन श्राद्ध में बन सके, आप अगर किसी को भोजन करा सके ठीक है, ना करा सके ठीक है, कुछ नहीं बने तो थोड़ी सी घास, थोड़ा सा ग्रास तोड़कर गौ माता को भी खिला देने पर हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गौ माता के शरीर में देवताओं का निवास है। नमस्तुभ्यम श्री शिवाय उसको जानने वाला जान सकता है, बाकी के तो लोग आज के जमाने में हम क्या कहें, केवल दुनिया के लोग एक बात कहते हैं, गौ माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, रक्षा हो, रक्षा हो। हर मंच पर, हर जगह पर राजनेता, सत्ताधारी सब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हमने गाय के लिए यह करा, हमने गाय के लिए वो करा। अगर तुमने गाय के लिए कुछ करा होता तो रोडों पर गाय आज भी कचरा खाती हुई नहीं दिखती।